कितने भाजपा के सांसद और मंत्रियों विधायकों के बच्चे जाएंगे अग्निवीर में 4 साल? आप बताओ हमें। अग्निपथ योजना की हमारी मांग है वापस हो, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। और एकदम से हिंदुस्तान जैसी फौज जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ फौज मानी गई है, उसकी नींव हिलाने का काम हमारे यहाँ देशभक्ति का जज्बा है। यहाँ पे कोई किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालयों के आगे चौकीदार नहीं लगना चाहते 4 साल के बाद, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय सलाह दे रहे हैं। और अग्निपथ योजना की हमारी मांग है वापस हो, और हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये योजना ना तो राष्ट्र हित में है, ना देश की फौज के हित में है, ना देश के नौजवान के भविष्य के हित में। इस योजना को बिना किसी विचार विमर्श करे सरकार ने किसी दूसरे देश से कॉपी करके इजराइल बता रहे हैं, और एकदम से हिंदुस्तान जैसी फौज जो दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ फौज मानी गई है, उसकी नींव हिलाने का काम इस सरकार ने किया है। हम ऐसा कोई भी कदम जो देश की फौज को कमज़ोर करता हो, ऐसे कोई भी कदम को हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम लोकतंत्र और प्रजातांत्रिक तरीके से इस सरकार से लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़क से संसद तक, और लड़ी रहे लगातार। आप देख रहे हैं सर, जैसे कि तीनों जो अध्यक्ष थे उन्होंने कहा, वायुसेना, थल सेना और नेवी के, तो आर्मी चाहती है सर कि फौज यंग होनी चाहिए क्योंकि 2.5 लाख माउंटेन डिवीजन इंडिया के पास है। ऐसा है कि वो अपने प्रोटोकॉल से बंधे हुए हैं और उनका सरकार की भाषा बोल रहे हैं, उनका प्रोटोकॉल है, उनका जो है तीनों जो हमारे आर्म फोर्सेस के चीफ हैं, उनकी एक गरिमा है, उनकी सीमाएं हैं, और उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, और उनका हम सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो फैसला है, ये राजनीतिक फैसला है, क्योंकि इसकी घोषणा राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा की गई है, और ये कहा गया है कि 10 लाख रोजगार देंगे और फौज में ये योजना लेके आएंगे। अगर ये कोई फौज के द्वारा अगर कोई प्रपोजल होता, फौज की बात होती, तो पहले बोलना चाहिए था, पहले बोलते हो। पहली बात। दूसरी बात, देखिए, जहाँ तक यंग और उसकी बात है, अगर आप दुनिया की फौजों की तुलना करें, मात्र 1-2 देश जैसे इजराइल का मैंने उदाहरण दिया, जहाँ पे कोई फौजी जाना ही नहीं चाहता, वहाँ पे 0% बेरोजगारी है, वहाँ पर अलग परिस्थितियाँ हैं। हमारे यहाँ देशभक्ति का जज्बा है। यहाँ पे कोई किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालयों के आगे चौकीदार नहीं लगना चाहते 4 साल के बाद, जैसा कि कैलाश विजयवर्गीय सलाह दे रहे हैं। यहाँ पे फौजी बनना चाहते हैं। मैं आपके इलाके की बता रहा हूँ, प्रश्न तो पूछ रहे हैं, आप अपने इलाके में अपने घर वालों से जाके पूछो, वो चौकीदार लगना चाहेंगे किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालय में, या फौजी बनना चाहेंगे? भावनाएं अलग है। इजराइल का उदाहरण नहीं दिया जा सकता। इजराइल में कोई नहीं जाना चाहता, इसीलिए वहाँ 4 साल के साथ अनिवार्य भी है, सभी को जाना पड़ता है। यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं। कि हिंदुस्तान में अनिवार्यता करो, अगर 4 साल कर रहे हो तो हिंदुस्तान में भी अनिवार्यता करो। अनिवार्य यहाँ है नहीं। कितने भाजपा के सांसद और मंत्रियों विधायकों के बच्चे जाएंगे अग्निवीर में 4 साल? आप बताओ हमें। कितने जाएंगे, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। बाद में जानकारी दें देश को। इजराइल में अनिवार्यता है, 4 साल का है, वहाँ देश ही अलग है। वो हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की समझ के साथ नीतियाँ बननी चाहिए। जैसे कि किसी कानून में भी हमने कहा था ये अमेरिका की नीति नहीं चलेगी। सरकार कह रही थी अमेरिका में कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो औद्योगिक घराने हैं खेती में, मगर अमेरिका में 1% से कम आबादी उस पर खेती में। हिंदुस्तान में 50% है, वहाँ पे तो आप कॉर्पोरेट सेक्टर ले आओ। हिंदुस्तान के अंदर तो आपको जो 50% आबादी खेती पे आधारित है, उनके हिसाब किताब से हिंदुस्तान में हिंदुस्तान की समझ की नीतियाँ चलेंगी। देश की फौज एक दिन में नहीं बनी, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ फौज एक दिन में नहीं बनी। धीरे धीरे टाइम एंड टेस्टेड कई इस प्रकार की प्रणालियां हैं फौज के अंदर। उन प्रणालियों से की नींव के आधार पर आज देश की फौज दुनिया में सबसे, और इसीलिए इसकी नींव को हम यूं हिलाने नहीं।